नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट AWD यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को विधिक सेवा एवं लीगल अपडेट संबंधित सारी की सारी जानकारियां देते रहते हैं। एवं दोस्तों, हम सभी काम आप लोगों के करते हैं, जैसे कि हो गया केस को सॉल्व करना, जैसे कि हो गया कोई केस लेना, जैसे कि हो गया एफिडेविट बनवाना, या फिर आपको लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवानी, या कोई भी विधि संबंधित काम है तो वो भी हम करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी ज़रूरत समझ में आ रही हो, आपको आपके घर परिवार में किसी को जो कि विधि संबंधित हो, किसी केस से संबंधित हो, किसी केस में कोई राय चाहिए हो, तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आप हमसे अपनी बातें पूछ सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, बताइए कि क्या क्या विधिक सलाह आपके हिसाब से होगी। तो हम आपको आपकी प्रॉब्लम का हल बताने में का भरसक प्रयास करेंगे, और आपको उससे जो भी दिक्कत होगी उसको आपको उससे प्रॉब्लम से निजात दिलाने में हम आपकी मदद ज़रूर से ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इस श्रृंखला में वीडियो में जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है कि जब हम कोई भी केस लड़ रहे होते हैं तो उसमें जो कोर्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, ठीक है, कोई भी जो ऐसा कोर्ट होता है, तो उन कोर्टों की ढांचा क्या होता है, मतलब जब आप उनमें घुसते हैं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होता है, वहाँ पर जाने में क्या कोर्ट की बनावट रहती है, क्या सिटिंग अरेंजमेंट रहता है, जज कहाँ बैठता है, पेशकार कहाँ बैठता है, मुंशी या स्टेनो कहाँ बैठता है, पुलिस वाले जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वकील कहाँ जो है अपने प्रोसीडिंग्स करता है, सारी चीज़ें आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताई जाएंगी। दोस्तों, चूँकि कोर्ट का अंदर वीडियो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैं वकील होने के नाते आप सभी लोगों को यह दर्शाऊंगा अपने स्क्रीन के माध्यम से, एक रफ ड्राफ्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कोर्ट की संरचना क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ से उसमें लोग एंटर कर सकते हैं, और क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं जो जज की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ तक कि आप लोगों को उसके माध्यम से ये भी बताया जाएगा कि दोस्तों जो कैदी होते हैं उनको कहाँ पर जो है खड़ा किया जाता है, विटनेस बॉक्स क्या होता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए, ये है कोर्ट रूम का डिज़ाइन। नॉर्मली जो कि हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो कोर्ट रूम्स पाए जाते हैं, ये दोस्तों उनका डिज़ाइन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये चौकोर खाने का रूम होता है, ठीक है, और इसमें एक तरफ से एंट्री होती है, जहाँ से हमने एंट्री बनाई है, ये एंट्री है दोस्तों, यहाँ से ये गेट लगा हुआ है और ये एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ से सारे लोग एंटर करते हैं कि हमको अब यहाँ पे सारे लोग यहाँ से एंट्री करते हैं दोस्तों। और क्या होता है, जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही सामने जज की कुर्सी लगी होती है, और यहाँ पर जज साहब कभी कभार प्रोसीडिंग जब चल रही होती है तो बैठे होते हैं, अदरवाइज प्रोसीडिंग नहीं चल रही होती है तो ये चेयर जो है खाली रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोर्ट रूम खुलता है वैसे ही ये जो लेफ्ट साइड जो ये होता है आपका डैशबोर्ड को साफ कर दिया जाता है, और डैशबोर्ड यहाँ पर लगा रहता है, और डैशबोर्ड पे ही सारे वकील जो है अपनी बातें रखते हैं। कोई भी आता है वो डैशबोर्ड पर अपनी फाइल रखता है, कोई भी जिरह होती है, कोई भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, कोई भी साक्ष्य लिया जाता है, तो वो डैशबोर्ड पर खड़े होकर डैशबोर्ड के सामने जज को जो है बताया जाता है, ठीक है। हाँ, अब ये पेशकार होते हैं, ठीक है, यहाँ पर पेशकार बैठते हैं। यहाँ पर पेशकार का मतलब होता है दोस्तों ऐसा आदमी जो कि फाइल्स संभालता है कोर्ट की, ठीक है, फाइल संभालता है कोर्ट की। कोर्ट में देखता है कि डेट्स कब अगली लगने वाली हैं, आज कौन सी डेट है, ठीक है, या कोई पार्टी नहीं आई है तो उसका एप्लीकेशन आया है या नहीं आया है, अगली कौन सी डेट देखनी है, सारा काम जो रहता है वो दोस्तों पेशकार का रहता है, ठीक है।
और स्टीनो जो रहता है दोस्तों वो टाइपिंग का काम करता है। वो मतलब कि उसका काम रहता है जजमेंट लिखने का, या मान लीजिए कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, कोई भी विटनेस एविडेंस आया, कोई भी कुछ आया, तो वो स्टीनो को लिखा जाता, स्टीनो के पास आता है। और वो वकील या विटनेस जो भी होता है वो लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और अपना अपना स्टेटमेंट इससे लिखवाते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर इसका इसका क्या बोलते हैं, इसका कंप्यूटर भी लगा रहता है, ठीक है। तो इसका कंप्यूटर भी लगा रहता है, तो ये कंप्यूटर के सामने देखता रहता है अपना, ठीक है। तो ये हो गया कुछ जज के सीट्स और स्टेनो पेशकार और यहाँ पर लॉयर्स के खड़े होने की व्यवस्था होती है। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों जो अगला है कि आम लोग बाग कहाँ बैठते हैं। तो आम लोग बाग के बैठने की देखिए चेयर ये होती है और ये होती है, ठीक है। कई बार यहाँ पर भी बैठ जाते हैं, ठीक है। ये टेबल भी लगी होती है, यहाँ पर बेसिकली टेबल लगी होती है प्रोसिक्यूटर्स के लिए बैठने की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं वो इनमें बैठते हैं। और मान लीजिए कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, वो भी इन चेयर्स पर बैठते हैं। यहाँ वाली चेयर्स पर टेबल में अपनी अपनी फाइल्स रख देते हैं। नॉर्मली जो भी देखने आता है प्रोसीडिंग को वो यहाँ पर बैठा होता है, ठीक है। कई बार यहाँ पर पुलिस वाले भी इन चेयर्स में बैठे होते हैं 1 और 2 नंबर में। और दोस्तों देखिए ये विटनेस बॉक्स है, विटनेस बॉक्स 1, विटनेस बॉक्स 2, मतलब कि अगर कोई कैदी आया हुआ है तो क्या होता है कि कैदियों को यहाँ पर रख दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर उनकी प्रोसीडिंग की जाती है जज साहब के सामने, ठीक है। तो कैदियों को रख दिया, जैसे चार्ज फ्रेमिंग में कैदियों को सारे आना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको रख दिया जाता है और ये गेट बंद कर दिया जाता है, ये भी बंद कर दिया जाता है और फिर सारी प्रक्रिया जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। अब दोस्तों जो कोर्ट का टाइमिंग होता है वो नॉर्मली होता है 10 बजे कोर्ट्स खुल जाते हैं और 5 बजे तक खुले रहते हैं। लेकिन जजेस का काम होता है कि वो 10:30 बजे नॉर्मली बैठते हैं और 4:30 या 5 तक वो लोग बैठते हैं, अपना अपना काम निपटाते हैं, ठीक है। तो ये कोर्ट रूम का कुछ जो है मैंने आपको बताना चाहा कि कोर्ट रूम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे ही आप घुसते हैं ये सीन आपको सारा का सारा समझ में आता है कोर्ट रूम में घुसते वक्त, और फिर आप अपना काम करके यहाँ से ही एग्ज़िट मार जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था जो कि हमने आपको बताना चाहा। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो आप हमको कमेंट में इसका रिव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको कोर्ट का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। और क्या होता है ना कि फिल्मी स्टाइल में जो कोर्ट दिखाए जाते हैं वैसा ऐसा मुश्किल होता है नॉर्मल कोर्ट्स में, लेकिन संरचना ढांचा सेम ही रहता है कोर्ट्स में, ठीक है। इतनी ज़्यादा वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं की जाती है, शांति सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, बहुत कंट्रोल वे में चलती हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है कोर्ट्स का वो आप भली भांति समझ गए होंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। तो जब भी अगली बार कोर्ट जाएं तो इस स्ट्रक्चर को जरूर ध्यान में रखें। और अगर आपको हमारा चैनल याद आए तो जरूर वापस आकर हमको कमेंट करें कि भैया देखिए ऐसा ऐसा हमने देखा था, आपने बहुत सही से बताया था, ठीक। क्योंकि सारे स्ट्रक्चर सारी जुडिशरी में सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर हमको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और अब जिन भी दोस्तों को ज़रूरत हो उनको यह वीडियो के माध्यम से उनको सजेस्ट कीजिए कि देखिए ये वीडियो ऐसे ऐसे आपकी ज़रूरत में काम आ सकता है, ठीक है। धन्यवाद।